बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज तारीख़ है जी 20 अप्रैल 2025। हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है इस चीज़ के ऊपर कि सोना ख़रीदने वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। और ये जो मैं आपके साथ वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ, इस वीडियो के पीछे जो है वो बहुत ज़्यादा की पॉइंट्स हैं। इसको आपने एंड तक लाजमन सुनना है ताकि आपको हर चीज़ का इंफॉर्मेशन मिल जाए, आपको ये चीज़ समझ आ जाए कि आपकी मार्केट किस रुख की तरफ जा रही है। फिजिकल के अंदर अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है 1 तोला से 10 तोला तक या 50 तोला तक भी आपने इन्वेस्टमेंट की है, तो आपको क्या पॉलिसी, क्या स्ट्रेटजी बना के रखनी, क्या आपको हिकमत अमली बना के रखनी है। मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू के आसान अल्फाज का इस्तेमाल कर सकूँ ताकि हर बंदे को समझ आए जो आलमी मार्केट के अंदर भी ट्रेडिंग का काम करना चाहता है या पाकिस्तान के अंदर फिजिकल मार्केट के अंदर भी काम करना चाहता है। अगर आपने कोई वीकली सौदा किया हुआ है उनके लिए भी बहुत अहम वीडियो है। अगर आप रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर काम करते हैं तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा अहम आपके लिए वीडियो है। मार्केट ने पिछले हफ्ते बहुत सारे उतार चढ़ाव दिखाए। 3360 मार्केट ने पिछले हफ्ते लगाया, उसके बाद मार्केट 3360 के बिल्कुल करीब में 3342 के ऊपर आई, फिर मार्केट उस पॉइंट के ऊपर नहीं आई। 3360 का मतलब ये होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं जी आप 3360 कहाँ से देख रहे होते हैं। देखिए 3360 इंटरनेशनल मार्केट के पॉइंट्स होते हैं पर ट्रॉय ऑन्स, ये मार्केट वैल्यू है गोल्ड की, ठीक है। इंटरनेशनल मार्केट में 3360 मार्केट ने अपना पॉइंट ऑल टाइम हाई लगाया। इससे पहले मार्केट कभी भी हिस्ट्री में इस पॉइंट के ऊपर नहीं आई। अब 3360 के बाद मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है पिछली जुमेरात को जो गुजर के गई है वो दी थी 3327 के ऊपर। उसके बाद मार्केट के अंदर जो न्यूज़ आ रही हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको आने वाले दिनों के अंदर मार्केट का ये अंदाज़ा हो जाए कि मार्केट कहाँ तक जा रही है। अब मसला ये हुआ है कि पूरी दुनिया के अंदर आपको पता है ट्रम्प के जो टैरिफ अनाउंसमेंट थी, जो ट्रम्प ने पूरी दुनिया के ऊपर टैक्स लगाया, आसान अल्फाज में हम बात करें तो जगह टैक्स लगाया। उस जगह टैक्स की वजह से ट्रम्प ने ये सोचा कि अमेरिकन जो मईशत है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी और हम डॉलर को इतना मजबूत कर लेंगे और पूरी दुनिया हमारे जगह टैक्स की धमकी में आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब चाइना के जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं जो चाइना के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और चाइना की चीज़ों को बाहर जाकर बेचते हैं, उन्होंने नए मार्केट ढूंढने शुरू कर दिए और अमेरिकन टैरिफ्स का असर कम करने की कोशिश की है। और चाइना और अमेरिका के दरमियान ये जो अभी मुआशी जंग चल रही है, इसके दौरान जो चाइना के एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने नए इंटरनेशनल मार्केट्स की तरफ अपना रुझान बढ़ाया है। उनका मकसद ये है कि अमेरिका टैरिफ के असर को कम किया जाए और नए बिजनेस चैनल्स बनाए जाएँ और दूसरे मुल्कों के साथ शराकतदारी ज़्यादा बढ़ाई जाए। अगर ऐसा होता है तो आपकी इंटरनेशनल मार्केट 3500 से 3700 डॉलर तक भी जा सकती है। हर आए दिन कोई ऐसी खबर नहीं आ रही है मार्केट के अंदर जो मार्केट को मजीद मजबूत करने की तरफ लेके जा रही है, ना कि कंसोलिडेशन की तरफ। इस सिलसिले में दुनिया के जितने भी मुआशी निज़ाम हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। और इसके साथ मैं आपको बता दूं, चाइनीज़ लोगों का ये कहना है, जितने भी बड़े बड़े चाइना के एग्जिबिटर हैं उनका ये कहना है कि हम अमेरिका के अलावा भी नई मार्केट्स में अपना बिजनेस बढ़ाएंगे। पोलैंड और नेदरलैंड्स के क्लाइंट्स ने यहाँ हमारे प्रोडक्ट का बहुत ही एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट साइन करने की बात की है। और सिर्फ एक्सपोर्ट ही नहीं है, चाइनीज़ कंपनीज अब ओवरसीज प्रोडक्शन यूनिट्स भी बना रही हैं ताकि वो ग्लोबल लेवल पर अपना जो है वो नक्शे कदम बढ़ा सकें। और चाइना से ही मुंसलिक एक हुयांग शुयू एक एग्जिबिटर हैं, उनका ये कहना है कि हम लगभग 10 मिलियन युआन इन्वेस्ट कर रहे हैं ओवरसीज फैक्ट्रीज बनाने में। हमें लोकल सप्लायर्स मिल चुके हैं जो प्लास्टिक पार्ट्स और पैकेजिंग मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद चाइनीज़ लोगों का ये भी कहना है कि CICPE में भी कंपनीज ने नए ब्रांड्स और सप्लाई चेन्स हासिल करने की कोशिश की हैं। और उसके बाद चाइनीज लोग कह रहे हैं जी हम अपना ग्लोबल ब्रांड लेआउट छोड़ नहीं रहे, हमारा इरादा अब भी ग्लोबल एक्सपेंशन का है पूरी दुनिया के ऊपर। दूसरी तरफ है US डॉलर की गिरावट। जब ट्रम्प ने टैरिफ्स का ऐलान किया तो डॉलर के स्ट्रॉन्ग होने की उम्मीद थी पूरी दुनिया की, अब डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा, मगर इस दफ़ा ऐसा नहीं हुआ। डॉलर उल्टा 9% पूरी दुनिया के अंदर गिर गया और जनवरी से लेकर अब तक 3 साल का सबसे लो लेवल है डॉलर का। और डॉलर पर पहले क्योंकि पूरी दुनिया का एतमाद पिछले 50 सालों में बिल्ड हुआ था, मगर वो एक पल में ख़त्म हो सकता है इस वक्त। और डॉलर की वैल्यू कम होने का मतलब है
इंपोर्ट की चीज़ें महंगी होंगी, जैसे फ्रेंच वाइन, कोरियन इलेक्ट्रॉनिक्स, ये वो। उसके बाद लॉन्स, ये अमेरिका के अंदर जो लोगों की बात कर रहा हूँ। यूएस का फेडरल डेट और महंगा होता जाएगा, अमेरिकन जो गवर्नमेंट है उसको जो कर्ज है वो मजीद कर्जदार हो जाएगी। अब चाइना इसके बारे में तैयारी क्या कर रहा है? चाइना ने डॉलर का अल्टरनेटिव बनाने की तैयारी शुरू की और उसके पीछे प्लान बनाया। पूरी दुनिया के जितने भी बड़े बड़े सेंट्रल बैंक्स और कंट्रीज हैं, ब्राज़ील, इंडिया, उनको इस चीज़ के ऊपर उन्होंने ज़्यादा फोर्स किया कि हम लोग गोल्ड को अल्टरनेट बनाएं और गोल्ड की सेंट्रल बैंक ने परचेजिंग शुरू की। और ब्राज़ील के साथ अभी तक चाइना युआन में ट्रेड कर रहा है, रशिया साउथ कोरिया के साथ युआन बेस्ड डील्स हो रही हैं, पाकिस्तान, अर्जेंटीना जैसे मुल्कों को युआन में कर्जे मिल रहे हैं। अब क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर का, अगर यूएस के डेफिसिट्स बढ़ते रहे तो डॉलर की जगह बिटकॉइन जैसे डिजिटल एसेट्स लेंगे और गोल्ड भी उन्हीं एसेट्स में शामिल होगा। अब ट्रम्प की पॉलिसी ने डॉलर को रिस्क में डाल दिया, क्योंकि ट्रम्प टैरिफ के साथ साथ ट्रम्प फेडरल रिजर्व को भी प्रेशर में डालता है, जहां वो चाहते हैं इंटरेस्ट रेट्स कम किए जाए इन्फ्लेशन रिस्क के बावजूद। और ये सब बेयकीनी इन्वेस्टर को अमेरिका से दूर कर रही है और ये वो पहला कदम हो सकता है जहां से दुनिया डॉलर पर इत्मीनान कम करना शुरू कर दे। तो इस तरह की खबरों की बेस के ऊपर अगर आप इंटरनेशनल मार्केट को बात करें तो आपकी इंटरनेशनल मार्केट $4000 की जो मैंने आपको प्रेडिक्शन की है वो लॉन्ग टर्म में कर सकती है। अगर आपने फिजिकल के अंदर काम करना है, आप फिजिकल के अंदर ऑलरेडी काम करते हैं, तो याद रखें पाकिस्तान के अंदर आपको एक अच्छा प्राइस मिलेगा अगर आपने जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अभी देखें कंसोलिडेशन चल रही है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी मार्केट यहाँ से गिर जाएगी। आप इस चीज़ को ना देखें, दोनों तरफ देखें। मार्केट अगर 3180 का भी जोन लगाती है तो ये देखें 370 तक 3370 तक मार्केट ने जाना है। 3370 के बाद अगर मार्केट नीचे का जोन लगाती है 3160 3100 के घरों में जाती है तो ये वापसी बहुत स्ट्रॉन्ग आएगी। ऐसा होगा नहीं कि मार्केट जो है वो आपकी क्रैश करे। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं वो मार्केट के बहुत ज़्यादा फेवर में है। ट्रम्प और चाइना के दरमियान नए टैरिफ टेंशन ने जो है वो गोल्ड को और बढ़ावा दे दी है। और ये जो मैंने आपको खबरें बताई हैं, कह लें कि इस तमाम तर न्यूज़ बेस्ड के ऊपर गोल्ड आपका जो मैं देख रहा हूँ, जो मेरी प्रेडिक्शन है कि गोल्ड मार्केट आपकी 3,80,000 तक जा सकती है। और ईसीबी ने कल आपको पता है जुमेरात को यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने रेट कट किया है और यूएस डॉलर जो है वो स्टेबल रहा है, लेकिन जो गोल्ड को स्लाइटली थोड़ा सा डाउन ले गया है। पाकिस्तान के अंदर फिजिकल गोल्ड रेट आपका जो कैलकुलेशन दें तो अगर हम अब तक जो गोल्ड हमारा कम हुआ है या तो देखें डॉलर प्राइस पीक के पर तोला एस्टिमेट अगर आप करें तो 3,167 जब मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया तो रेट आ गया 3,42,000। फिर मार्केट ने लगाया 32,32, फिर हमारा रेट चला गया 3,50,000। फिर मार्केट ने 33,60 लगा दिया, फिर हमारा रेट आ गया 3,62,000। और फिर 33,27 अभी करंट क्लोज हुई है मार्केट तो 3,60,000 रेट चल रहा है या 3,59,000। अगर मार्केट नीचे आती है, डॉलर प्राइस एक्सपेक्टेड पर तोला रेट हम क्या एज्यूम करें जो कैलकुलेशंस की बेस पे माफिया रेट बढ़ा रहा है वो है 3,250 पे अगर रेट मार्केट आती है तो फिर हमारा रेट होना चाहिए 3,55,500। 3,180 पे आती है तो 3,53,200। 3,160 पे या 3,000 या 2,950 पे आती है तो फिर 3,40,000 से 3,45,000। अगर मार्केट $3400 तक जाती है तो डॉलर प्राइस एक्सपेक्टेड रेट जो होगा वो करीबन 3,66,000 से 3,78,000 तक होगा। पाकिस्तान मार्केट की ओवरव्यू बात करें तो पाकिस्तान में आज भी कल मतलब आज से मुराद मार्केट जब तक ओपन थी 3,60,000 पर तोला है 33-27 की क्लोजिंग पर। और गोल्ड का जो रुख है वो अभी बुलिश है, मतलब अभी गोल्ड ऊपर जाना है, लेकिन शॉर्ट टर्म में रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है। शॉर्ट टर्म में गोल्ड नीचे आ सकता है थोड़ा। बहुत से लोगों ने 3360 3370 जोन पर प्रॉफिट बुकिंग शुरू की थी। इंटरनेशनल मार्केट में लोगों ने बाइंग ज़्यादा सेलिंग ज़्यादा की, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ी सी रिट्रेसमेंट आई। पाकिस्तान में रेट कितना ऊपर जा सकता है? अगर गोल्ड $3400 से $3500 रेंज टेस्ट करता है तो पाकिस्तान में रेट 3,78,000 से 3,88,000 पर तोला तक भी जा सकता है। ये मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरी मैं आपको हर वीडियो में बता रहा हूँ कि कंसोलिडेशन है, मार्केट नीचे जा सकती है, पैनिक नहीं करना। अब आप में से बहुत सारे लोग वीडियो पूरी नहीं देखते और आगे वाली वीडियो में आके कमेंट करना शुरू कर देते, आपने तो कहा था गोल्ड इतने तक जाएगा इंटरनेशनल मार्केट में, वो तो नीचे आ गया। तो वीडियो पूरी देखे बगैर जो बंदा कमेंट करता है वो ज्यादती करता है, क्योंकि मेरा काम है आपको हर एक इन्फॉर्मेशन देना। 3,40,000 पर तोला जो है वो दोबारा आ सकता है, सिर्फ बहुत सारे लोगों का सवाल है। अगर मार्केट आपकी 3,160 से नीचे स्टे कर गई तो फिर आपको 3,40,000 रेट मिलेगा।
अगर 3160 का बहुत बड़ा डिमांड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर ये नहीं टूटा तो फिर आपका रेट ऊपर ही रहेगा। आप सेफ खरीदारी जो फिजिकल प्लस ऑनलाइन वाले बहुत सारे लोग कहते हैं, देखिए 3250, 3180, 3160 ये इंटरनेशनल मार्केट के मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ। इन स्पोर्ट्स के ऊपर अगर मार्केट स्टे करती है, मार्केट इनसे नीचे नहीं जाती, यहाँ पर आपको कोई भी रेट मिल रहा है तो आप फौरन खरीदें, ये सेफ है। रेट आपका एक्सपेक्टेड यहाँ पर 3,52,000 से 3,62,000। ऑनलाइन ट्रेडर्स वाले जो स्विंग ट्रेड्स, जो लॉन्ग ट्रेड्स करते हैं 3250, 3160, 3180, 3264, यहाँ पे अपना बाय सेटअप बनाएं और टीपी आपकी जो होनी चाहिए वो 3300 या 3400 होनी चाहिए। प्रॉफिट टेकिंग जोन्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो है वो हम आपके साथ रिट्रेसमेंट जो है वो ऑनलाइन वालों के लिए मैंने आपको लिंक दिया है, आप इस लिंक से रजिस्टर करें, एक्सनेक्स के ऊपर डिपॉजिट करें, बाय और सेल हम आपको देंगे। सिखाना अगर कोई कहता है मुझे सिखाएं, तो सिखाने का टाइम नहीं होगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो जो लोग ऑलरेडी काम करना चाहते हैं सिर्फ बाय सेल आप करना सीख लें, बाकी आपको बाय कब करना, सेल करना वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। हमारा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन है, लाइफ टाइम पे आपको फ्री ट्रेड्स मिलेंगे, 1 टाइम आपने फ़ी पे करना है। उसके बाद 3400 के आसपास मेजर रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग सेल जोन है पाकिस्तान के, 3500 पर लॉन्ग टर्म होल्डर्स भी बुकिंग करें। मार्केट रिट्रेसमेंट कितना कर सकती है? मार्केट आपकी शॉर्ट टर्म में अगर 3250 तोड़ती है तो 3180, फिर 3160 और इसके बाद 3120, ये बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। पाकिस्तान में रेट बहुत सारे लोगों ने कहा कहाँ आ सकता है, तो मैं आपको बता दूँ कि टारगेट प्रॉफिट आपका 20,000 से 30,000 पर तोला होना चाहिए। 3,50,000 वाले कहाँ सेल करें? 70 और 78 के ऊपर। 60 से 70 तक खरीदने के आप जो है वो 70 तक 60 से 62 तक खरीदें और 60-70 तक उसको बेचें। 60 पर बाय ना करें अगर शॉर्ट टर्म आप ट्रेड करते हैं फिजिकल के अंदर, और 3,70,000 अगर जाए तो वेट करें पुल बैक के लिए, 3250 या 3280 बाय जोन पर वापस आए तो दोबारा एंट्री। स्विंग ट्रेडर जो है वो वहाँ से री एंट्री का प्लान बनाएं। फाइनल एडवाइस मैं आपको बताऊं, मार्केट इस वक्त बुलिश जोन में है लेकिन ओवरबाउट भी है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स रिट्रेसमेंट का इंतजार करें। 3250, 3180 इंटरनेशनल मार्केट के स्पोर्ट जोन में एंट्री प्लान करें। फिजिकल बायर्स को लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए 3,40,000 के नीचे की एंट्री बेस्ट मिल सकती है, लेकिन ये रेट बहुत कम है। अगर आपने सेफ की मैं बात करूँ, $3400 और $3500 दोनों पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वहाँ सेल प्लान करें। हर ट्रेड आपकी टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों रख के करें। मज़ीद इंशाल्लाह मैं आपको, जो ग्रुप में हैं लोग जो हमारे साथ रब्ता करें, इंशाल्लाह ताला आपको मैं पिन कमेंट के अंदर मंडे के दिन इंशाल्लाह ताला आज रात को या मंडे को इंशाल्लाह मैं आपको ट्रेड्स दूंगा बाय और सेल की। इंशाल्लाह ताला आपको आइडिया हो जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।